दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने आईपीएल 2026 के सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंग्स पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद हैदराबाद की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए उतरी क्रिकेट जगत की सबसे खूंखार और विस्फोटक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार हेड ने उनकी दूसरी ही शॉट और वाइड गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के राइट से कार्व करते हुए एक शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और लेंथ बॉल पर बैकफुट से एक जबरदस्त स्लैश शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरा ओवर ऑस्ट्रेलिया के सटीक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड लेकर आए। उनकी आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक आक्रामक चौका बटोरा। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 करारे चौके जड़े। एक शॉट तो इतना तेज था कि फाइन लेग पर खड़े कृणाल पंड्या डाइव लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह असफल रहे। चौथा ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज रसीक सलाम डार पहली बार आए और ट्रेविस हेड ने उनका स्वागत बेहद बेरहमी से किया। पहली ही खराब गेंद लेग स्टंप पर शॉट थी। हेड ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर हेड ने बैकफुट पर अपना बेस मजबूत किया और एक कड़क पंच खेलते हुए मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से दूसरा चौका निकाल लिया। रसीक ने तीसरी गेंद पर डिपिंग लो फुल टॉस डाली, लेकिन हेड ने अपनी अविश्वसनीय रीच का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के लेफ्ट से एक और आलीशान चौका बटोर लिया। लेकिन असली ड्रामा इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। रसीक सलामडार ने अत्यंत सटीक और खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी। ट्रेविस हेड लगातार लेग साइड की तरफ शफल कर रहे थे, जिसके कारण वे गेंद की लाइन से पूरी तरह चूक गए और गेंद बिजली की गति से उनके बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़ ले गई। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रनों की एक आक्रामक कैमियो पारी खेलकर आउट हुए। इस विकेट को देखकर मैदान पर विराट कोहली ने हमेशा की तरह बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। हेड के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए। 5वें ओवर में हेजलवुड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने कड़ा प्रहार किया और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर के बीच खराब तालमेल के कारण मिस फील्ड से 3 रन बटोरे। छठा ओवर रसीक दोबारा लेकर आए। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने हवाई शॉट खेला। डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर न होने के कारण गेंद सुरक्षित गिरकर चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक बार फिर कड़ा पुल शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए वेंकटेश अय्यर ने कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उंगलियों से छिटककर जांघ पर जा लगी और एक कठिन कैच छूट गया। आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी स्लोअर डिलीवरी पर स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए अपना पहला चौका बटोरा, जिससे हैदराबाद ने पावर प्ले के भीतर ही 50 रनों का स्कोर पार कर लिया। 7वां ओवर स्पिनर सुयश शर्मा लेकर आए। तीसरी गेंद फुल और स्लॉट में थी। अभिषेक तुरंत डाउन द ट्रैक आए और लॉन्ग ऑफ के वाइड से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। सुयश ने फिर गुगली फेंकी। अभिषेक ने दोबारा बड़ा हवाई शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए सब्स्टिट्यूट फील्डर जॉर्डन कॉक्स ने कैच लपक तो लिया, लेकिन वे खुद को बाउंड्री लाइन की रस्सी से रोक नहीं पाए और उनका पैर रोप्स पर जा लगा। अंपायर ने इसे छक्का करार दिया। 8वां ओवर रोमारियो शेफर्ड लेकर आए। पहली ही गेंद स्लॉट में मिली। अभिषेक ने कवर्स के ऊपर से आलीशान शॉट खेला। लॉन्ग ऑन से देवदत्त पटिकल ने हवा में छलांग लगाकर अद्भुत प्रयास किया, लेकिन गेंद उंगलियों को चूमती हुई 6 रनों के लिए निकल गई। 5वीं गेंद शेफर्ड ने पैड्स पर फुल फेंकी। अभिषेक ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ते हुए मात्र 21 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। आखिरी गेंद पर एक हाथ से स्लाइस करते हुए थर्ड मैन पर हेजलवुड को छकाकर एक और चौका। 9वें ओवर में सुयश शर्मा दोबारा आए। पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने लेग स्टंप की गेंद को बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट के बगल से चौका निकाला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सुयश ने आरसीबी की शानदार वापसी कराई। उन्होंने बिना रूम दिए लेग साइड की लाइन पर एक तेज घूमती हुई गुगली फेंकी। अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार डाउन द ट्रैक आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार टर्न से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई और शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ते हुए जॉर्डन कॉक्स ने इस बार कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा मात्र 22 गेंदों में 4 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 26 रनों की एक अकल्पनीय और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद खूंखार बल्लेबाज हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे। 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर ईशान ने बैकफुट से लेट कट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से करारा चौका बटोरा। 11वें ओवर में कृणाल पंड्या की स्लॉट में आई गेंद पर किशन ने मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट और पावरफुल छक्का जड़ा। लेकिन खेल के 13वें ओवर में जब जोश हेजलवुड दोबारा आए तो हेनरिक क्लासन ने इस एक ओवर को आरसीबी
के लिए एक डरावना दुष्स्वप्न बना दिया। पहली गेंद यॉर्कर मिस होकर स्लॉट में गिरी। क्लासन ने फ्रंट लेग हटाया और मिड विकेट के ऊपर से प्रचंड छक्का जड़ दिया। अगली गेंद हेजलवुड ने फिर लेंथ पर डाली। क्लासन ने इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा विशाल छक्का दे मारा। चौथी गेंद पर हेजलवुड ने दबाव में वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया। क्लासन सतर्क थे। उन्होंने एक हाथ बल्ले से हटाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गाइड कर चौका निकाल लिया। पांचवी गेंद पर हेजलवुड ने फिर यॉर्कर मिस कर लो फुल टॉस दे दी, जिसे क्लासन ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में तीसरा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हेजलवुड के इस एक ओवर से क्लासन ने कुल 24 रन लूटे। 14वें ओवर में सुयश शर्मा आए। पहली शॉट गेंद पर क्लासन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट और शक्तिशाली छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर ईशान किशन ने घुटने टेके और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा स्लॉग स्वीप छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 15वां ओवर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार लेकर आए। पहली ही गेंद फुल टॉस थी। ईशान ने कड़ा प्रहार किया। डीप मिड विकेट पर कृणाल पंड्या और वेंकटेश अय्यर के बीच खराब तालमेल और कंफ्यूजन के कारण गेंद उनके बीच से निकलकर चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर ईशान किशन ने मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो आरसीबी के खिलाफ उनका लगातार चौथा अर्धशतक था। पांचवी गेंद पर क्लासेन ने धीमी शॉट गेंद को प्रेडिक्ट किया और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक और करारे चौके के लिए पुल कर दिया। अंतिम गेंद पर भी क्लासेन ने फुल डिलीवरी पर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से आलीशान चौका बटोरा। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का अत्यंत विशाल और पहाड़ों जैसा स्कोर बन चुका था। ईशान 31 गेंदों में 50 और क्लासेन 21 गेंदों में 47 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। 16वें ओवर में रसीक सलामदार वापस आए। ईशान किशन ने पहली ही स्लोअर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार कड़क छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर ईशान ने घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप कर चौका जड़ा। इसी के साथ दोनों के बीच मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद ईशान ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का फायदा उठाते हुए डीप स्क्वायर लेग में लगातार दूसरा चौका बटोरा। आखिरी गेंद पर क्लासेन ने 2 रन चुराकर मात्र 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। मुकाबला तब एक बेहद सनसनीखेज मोड़ पर आ गया जब 17वें ओवर में स्पिनर कृणाल पंड्या आए। दूसरी गेंद कृणाल ने लो आर्म वेरिएशन के साथ फेंकी। अर्धशतक पूरा कर चुके क्लासेन बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में टाइमिंग मिसबैट करे। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ चली गई, जहां वेंकटेश अय्यर ने सुरक्षित कैच लपक लिया। हेनरिक क्लासेन 24 गेंदों में 2 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 51 रनों की एक विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे और आते ही ऐतिहासिक तांडव मचा दिया। कृणाल की तीसरी ही गेंद स्लॉट में थी। रेड्डी ने फ्रंट लेग क्लियर किया और मिड विकेट के ऊपर से प्रचंड छक्का जड़कर खाता खोला। अगली ही गेंद पर रेड्डी का रौद्र रूप जारी रहा और उन्होंने फ्लाइटेड गेंद पर मस्कुलर स्विंग दिखाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा विशाल छक्का ठोक दिया। 18वां ओवर जोस हेजलवुड लेकर आए। तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा लगा और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर हेजलवुड को ईशान का एक बेहद आसान रिटर्न कैच लपकने का मौका मिला था, लेकिन गेंद दाहिने हाथ से छिटक गई और किशन को बड़ा जीवनदान मिला। 5वीं गेंद पर किशन कवर की तरफ ड्राइव खेलकर सिंगल के लिए दौड़े। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो वो आउट थे। अंतिम गेंद पर हेजलवुड ने यॉर्कर डालने के प्रयास में लो फुल टॉस दी, जिस पर नीतीश ने स्कूप शॉट खेला और गेंद ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री के पार भाग्यशाली छक्के के लिए चली गई। 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर खराब फुल टॉस थी। ईशान ने शफल किया और इनसाइड एज लगने के बावजूद गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने कड़ा प्रहार करते हुए मिड ऑफ के फील्डर को छकाकर करारा चौका बटोरकर ओवर का अंत शानदार तरीके से किया। अब मुकाबला अंतिम ओवर में आ चुका था, जिसकी जिम्मेदारी रसीक सलामदार को सौंपी गई। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर पैड्स पर थी। नीतीश ने कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और फाइन लेग बाउंड्री के पार एक और कड़क चौका निकाल लिया। लेकिन 5वीं गेंद पर रसीक ने आरसीबी को एक और बड़ी सफलता दिलाई। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद पर शतक की तरफ बढ़ रहे ईशान किशन टाइमिंग मिस बैठ गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जहां मुस्तैद खड़े देवदत्त पटिकल ने बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। ईशान किशन 47 गेंदों में 8 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 79 रनों की अत्यंत जाबाज और मैच जिताऊ पारी खेलकर पवेलियन लौटे।
इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और अंतिम ओवरों के ऐतिहासिक प्रहारों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का एक अकल्पनीय, रिकॉर्ड ब्रेकिंग और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया और पहली ही ओवर में कुल यहां पर आरसीबी की टीम ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ एक चौका लगाकर ओवर में 5 रन ही बटोर लिए। अब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से हमें एक शानदार और बेहतरीन चौका देखने को मिला। दूसरी गेंद पर भी दोस्तों किंग कोहली के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद चौथे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला। अब चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए धोनी के अंदाज में ताकतवर तरीके से एक और मैक्सिमम जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर भी वेंकटेश अय्यर के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। जी हां, वेंकटेश अय्यर काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने कुल 23 रन बटोर लिए, लेकिन आखिरकार पांचवें ओवर में ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ और खतरनाक पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पटिक्कल ने आते ही एक शानदार और बेहतरीन खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर देवदत्त पटिक्कल के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। छठे ओवर में दोस्तों साकिब हुसैन ने काफी शानदार गेंदबाजी की और शानदार गेंदबाजी करते हुए किंग कोहली को, जी हां, चेज मास्टर किंग कोहली को समरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों किंग कोहली 11 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में आरसीबी की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। काफी शानदार पावर प्ले की शुरुआत थी, जहां दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। 8वें ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पटिक्कल ने एक चौका जड़ दिया। 9वें ओवर में ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पटिक्कल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, एक और विकेट हासिल किया। देवदत्त पटिक्कल 14 गेंदों में 21 रनों की पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने 6 रनों का बेहतरीन किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका। 10 ओवरों में देखा जाए तो आरसीबी की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या के बल्ले से एक 4 देखने को मिला, तो वहीं पर 12वें ओवर में दोस्तों शिवांग कुमार के 5वीं गेंद पर कुणाल पांड्या ने एक करारा चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों आरसीबी की टीम ने सिर्फ 9 रन बटोर लिए। देखा जाए तो अब बैंगलोर की टीम पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रन रेट काफी बढ़ चुका था। दोस्तों 13वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। 14वें ओवर में कुणाल पांड्या ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज और कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से भी एक 4 देखने को मिला। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका जड़ दिया, जहां दोस्तों 15 ओवरों में बैंगलोर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन बना चुकी थी। आखिरी की 36 गेंदों में बैंगलोर की टीम को जीत के लिए 117 रनों की जरूरत थी। 15वां ओवर हर्षल पटेल फिर से आक्रमण पर। इस ओवर में रजत पाटीदार ने एक ऐसा अविश्वसनीय शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। हर्षल की फुल डिलीवरी पर पाटीदार ने घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक ऐतिहासिक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल की एक और घातक कट स्लोअर ने पाटीदार को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद पाटीदार के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ हवा में उठी। हैदराबाद के एक फील्डर ने कैच लपक लिया। पाटीदार निराश होकर लौटने लगे, लेकिन रुकिए, अंपायर का हाथ हवा में था। नो बॉल। पाटीदार को एक जीवन दान मिल गया। ओवर में 6 रन आए पर पाटीदार बच गए। ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर था 162 पर 3। जीत के लिए अभी भी 5 ओवरों यानी 30 गेंदों में 94 रनों की दरकार थी। 16वां ओवर कप्तान पैट कमिंस के हाथों ने था। दर्शक जानते थे कि ये ओवर इस महामुकाबले का फैसला करने वाला होगा। पाटीदार ने पहली ही गेंद पर मिडॉन के ऊपर से एक शानदार चौका निकाला, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर कृणाल पंड्या ने डाउन द ट्रैक आकर एक बड़ा हवाई शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और वहां खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़ते हुए एक करतनी हवा में डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपक लिया। कृणाल पंड्या 28 गेंदों में 34 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। आरसीबी 178 पर 4, 16.2 ओवर। इसके बाद क्रीज पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक टिम डेविड। अब आरसीबी को सिर्फ एक चमत्कार की जरूरत थी। 17वें ओवर में पैट कमिंस ने एक बेहद हैरान कर देने वाला और मास्टरमाइंड निर्णय लिया।
उन्होंने गेंद अंशकालिक गेंदबाज ट्रेविस हेड को सौंपी। हेड, जो बल्लेबाजी में शानदार थे, वो अब दबाव में गेंद थाम रहे थे। रजत पाटीदार इस ओवर में बड़ा शॉट खेलकर मैच को पलटना चाहते थे। हेड ने दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेंथ पर गाली। पाटीदार ने एक कड़क कट शॉट खेला। गेंद हवा में उठी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर दौड़ते हुए एक जीवंत और बेहतरीन कैच लपक लिया। रजत पाटीदार 39 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 56 रनों की एक बेहद शानदार कप्तानी पारी खेलकर आउट। स्कोर 192 पर 4, 18.2 ओवर। हेड ने उस ओवर में मात्र 7 रन दिए। पाटीदार जैसे सेट और अनुभवी बल्लेबाज को एक पार्ट टाइम गेंदबाज ने चलता किया। ये कमिंस की कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक था और हैदराबाद के लिए सोने पर सुहागा। 18वां ओवर, ट्रेविस हेड ने फिर गेंद उठाई। टिम डेविड क्रीज पर थे। पहली गेंद पर डेविड ने अपनी बाहुबली ताकत का एहसास कराते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त 100 मीटर लंबा छक्का जड़ा। बिजली की गति से दर्शक उछल पड़े। दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने एक और बड़ा शॉट खेला, इस बार मिड ऑन पर एक शानदार चौका। लेकिन इसके बाद हेड ने शानदार वापसी की और ओवर में केवल 9 रन ही बनने दिए। 19वां ओवर, साकिब हुसैन, टिम डेविड और दूसरे बल्लेबाज को अब हर गेंद पर बाउंड्री चाहिए थी। पहली गेंद पर टिम डेविड ने एक ऊंचा हवाई शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए बाउंस होकर गई। दूसरी गेंद पर ऑफ साइड पर एक लेट कट से एक और चौका निकाला। लेकिन दोस्तों, साकिब हुसैन ने तीसरी गेंद पर एक ऐसा खौफनाक और जादुई यॉर्कर डाला जिसका डेविड के पास कोई जवाब नहीं था। डेविड ने उस यॉर्कर पर स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में गई। टिम डेविड 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाकर आउट। अब आरसीबी को अंतिम ओवर 6 गेंदों में 56 रनों की जरूरत थी। ये लड़ाई अब गणित और क्रिकेट के नियमों से परे थी। 6 गेंदों में 56 रन बनाना किसी भी ब्रह्मांड में संभव नहीं था। साकिब हुसैन ने अंतिम ओवर फेंका। बल्लेबाजों ने जी तोड़ कोशिश की, 1 चौका, 1 छक्का, कुछ सिंगल्स, लेकिन अंत में आरसीबी 20 ओवरों में 4 विकेट पर 200 रनों तक ही पहुंच सकी। और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और विशाल स्कोर वाले महामुकाबले को 56 रनों के भारी अंतर से जीत लिया।